नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सी कहानियां और किस्से हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन्हें कोई जरिया नहीं मिल पाता है जिससे उनकी दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जीवन का सबक बन सके। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताएंगे जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी, लेकिन वो अब बॉलीवुड के माध्यम से, उसके जरिए से बड़े पर्दे पर आपको नजर आने वाली है। एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ दयनीय स्थिति में देखा, बुरे हाल में देखा और एक वैश्या के रूप में मशहूर हुई, जिसे मुंबई माफिया की क्वीन भी कहा जाता था, जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। और आज हम आपको बताएंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी। गंगू का जन्म सन 1939, जी हां, गंगूबाई का जन्म सन 1939 में, और तारीख अभी पता नहीं है, गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, जिनका असली नाम गंगा हरजीवन दास था। गंगा काफी पढ़े लिखे और काफी इज्जतदार गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो अपने परिवार की इकलौती बेटी थी जिसे उनके पिता पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन गंगा की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं थी बल्कि फिल्मों में ज्यादा थी। वो हमेशा से ही एक हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बातें सोचा करती थी। उनके पिता को यह मंजूर न था। वहीं गंगूबाई के पिता के पास एक अकाउंटेंट का काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम रमणिक था। गुजरात आने से पहले वो मुंबई में रहा करता था। यह बात जब गंगूबाई को पता चली तो जैसे उसे लगा कि मुंबई जाने का रास्ता उसे मिल गया हो। धीरे धीरे रमणिक के साथ गंगूबाई की दोस्ती हो गई और दोस्ती जब प्यार में बदल गई तो फिर दुनिया ही बदल गई। गंगा के परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ थे। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था और प्यार भी चाहिए था, इसलिए वो रमणिक के साथ मुंबई भागकर आ गई। उस वक्त गंगा की उम्र 16 साल थी। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन यहां उनके साथ जो होने वाला था उसके बारे में गंगूबाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गंगूबाई ने जिस इंसान से प्यार किया था, अपना घर परिवार छोड़ दिया था, उसी ने उसे धोखा दिया। गंगूबाई के पति ने उसे धोखा देकर महज 500 रुपए में कमाठीपुरा के एक वैश्यालय में बेच दिया। वहां हर दिन गंगा के साथ जिस्म का सौदा होने लगा। हालात के आगे मजबूर गंगा रोती रही, बिलखती रही, खुद को और अपने प्यार को कोसती रही। दर्दनाक घटनाएं उसके साथ होती रही। मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जब गंगा सबसे अनजान थी, उस समय उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता भी किया था। तब वहां पर एक वैश्य दरिंदा जिसका नाम शौकत खान था, उसने गंगा के साथ जबरदस्ती की। पूरी रात उसको इस कदर नोचा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई। फिर शौकत खान गंगा को बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। उस समय गंगा की हालत इतनी खराब थी, इतनी बुरी थी, उसे इतनी चोटें आई थी कि उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस घटना के बाद गंगूबाई पूरी तरीके से टूट गई, बिखर गई। कमाठीपुरा में उसका भविष्य भी तकरीबन खत्म होने की कगार पर था। एक बार फिर गंगू ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होने के लिए हिम्मत जुटाई। जैसे गंगू चांद थी और चांद रात में ही चमकता है। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई, तब उसने उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालने की ठान ली और खुद ही प्रयास शुरू कर दिया। तब उसे पता चला कि शौकत खान नाम का वो आदमी मशहूर डॉन करीम लाला के साथ काम करता है। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और उसने शौकत खान की वो सारी हरकत बताई, जिसके बाद डॉन करीम लाला ने उन्हें कहा कि अब वो जब भी वहां आए मुझे खबर करना। यह सुनकर गंगा ने अपने साड़ी से एक धागा निकालकर करीम लाला की कलाई पर बांध दिया और बोली कि इससे पहले आज तक किसी भी मर्द से बात करते हुए मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। शौकत खान को गंगा के साथ किए गए अत्याचारों के लिए बेहद कड़ी सजा दी गई और मार मार के अधमरा कर दिया गया। वहीं सबके सामने उन्होंने गरज कर बोला, गंगा मेरी राखी बहन है, इसे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब गंगा को अपनी मुंह बोली बहन बनाने के बाद करीम लाला ने जिंदगी भर उसकी रक्षा करने का प्रण भी लिया। इस एक घटना ने गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की असल कहानी शुरू होती है। वहीं गंगाबाई को कमाठीपुर में डॉन के नाम से भी जाना जाने लगा। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से डरते थे, उतना ही गंगूबाई से भी खौफ खाने लगे, क्योंकि करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया था। जिस घर में गंगूबाई रहती थी, वहां घरवाली के इलेक्शन होते थे। घरवाली को जो कि करीब करीब बिल्डिंग में 30-40 कमरे थे, वो मैनेज करना होता था।
उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि वो बिल्डिंग को कैसे मैनेज करेंगे। गंगू ने पहले घरवाली का इलेक्शन जीता, फिर बड़े घरवाली का, आसपास के इलाके में जितने भी फेमस कोठे या बड़े कोठे थे उन सब का इलेक्शन वो जीत गई। लोगों को पता चला कि वो करीम लाला की राखी बहन है, जिसकी वजह से सब गंगूबाई से डरते थे। वो कमाठीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वो नेक दिल थी, इसीलिए सेक्स वर्कर्स के लिए गंगूबाई गंगू मां थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वैश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। वो उसी को कोठे पर रखती थी जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए भी एक बड़ी आवाज बनी। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसकी बिना इजाजत के कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़े माफिया जो है कोठे में या फिर यूं कहीं कमाठीपुरा में कदम नहीं रख सकता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर के लिए काम किया, बल्कि वो अनाथ बच्चों का भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद भी लिया था। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर थे। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। मुंबई में आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई ने भाषण दिया। पूरी भीड़ थर्रा उठी थी। गंगूबाई ने वहां के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियों को उस वक्त अपने ऊपर फोकस करवाया और बनी। भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर कमाठीपुरा की औरतें न होती तो मुंबई की सड़कें औरतों के लिए सुरक्षित न रहती, क्योंकि मर्दों का वहशीपना ये वैश्याएं झेल जाती हैं जिनको लोग नीची नजर से देखते हैं। गंगूबाई ने यह भी कहा था कि मैं घरवाली हूं, मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूं। उनका सबसे फेमस था नेहरू की मुलाकात का किस्सा। 1960 के दशक में कमाठीपुरा में सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुआ। यह आवाज उठने लगी कि वैश्यालय को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वैश्यालयों के आसपास होने का बुरा असर छोटी बच्चियों पर पड़ेगा। इस फैसले से कमाठीपुरा में करीब एक सदी से काम कर रही महिलाओं पर बुरा असर पड़ने वाला था। गंगूबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसे आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगा दी। अपने राजनीतिक परिचितों की मदद से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए वक्त मांगा। हालांकि इस मीटिंग की आधिकारिक तौर पर कहीं पर भी कोई चर्चा दर्ज नहीं है, लेकिन एस हुसैन जैदी ने अपने खिताब में लिखा है कि इस किस्से का जिक्र भी उन्होंने किया है कि जैदी ने कहा कि माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ये बुक है उनकी, उसमें लिखा, इस मुलाकात में गंगूबाई की सजगता और स्पष्ट विचारों से नेहरू भी हैरान रह गए। नेहरू ने उनसे सवाल किया था कि वो इस धंधे में क्यों आई, जबकि उन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा पति मिल सकता था। कहा जाता है कि गंगूबाई ने उसी मुलाकात में तुरंत नेहरू के सामने उनकी पत्नी बनने का प्रस्ताव रख दिया था। दरअसल उन्होंने नेहरू से कहा था कि अगर वो उन्हें अपनी पत्नी बना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो वो आज ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। इस बात से नेहरू जी दंग रह गए। उन्होंने गंगूबाई के इस बयान से असहमति जताई। तब गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। सलाह देना आसान है, लेकिन उसे खुद अपनाना बहुत मुश्किल है। नेहरू ने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुलाकात खत्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि मैं उनकी मांगों पर ध्यान दूंगा और कमाठीपुरा में जो भी हो रहा है, जो वैश्यालयों को हटाने की बातें हो रही है, उस काम को रोका जाएगा। अब इसी गंगूबाई काठियावाड़ की कहानी हम पर्दे पर देखने वाले हैं, जिसने प्यार में धोखा खाया, भाग्य से समझौता किया, अपना दबदबा कायम किया, सेक्स वर्कर के हक की लड़ाई लड़ी, एक छवि की तरह कईयों के दिलों में बसी, सुनहरे किनारे वाली सफेद साड़ी और लाल बिंदी के साथ, जिसे ऐसे ही पर्दे पर दिखाने का जिम्मा अब बॉलीवुड पर है। मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने यह बीड़ा उठाया है। गंगूबाई काठियावाड़ रियल स्टोरी फिल्म बन रही है, जिसमें गंगूबाई का किरदार आलिया भट्ट निभा रही है। उम्मीद करेंगे कि यह फिल्म जो है वाकई में ही उस गंगूबाई की जिंदगी को उकेर कर हमारे सामने लाए, जो वाकई में उस वक्त एक प्रेरणा सबके लिए बनी थी।